वेलकम गाइस, दिस इज एचएस एनालिसिस। और आज अपन है यहाँ पे जो अपने एमजी नरेगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो उसका बैकग्राउंड और वो न्यूज़ में क्यों है ये चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए आप, जो एमजी नरेगा है, एमजी नरेगा उसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये जो है इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं अपन। ठीक है, और न्यूज़ में क्यों है ये भी जानेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं। ठीक है, तो इसको जो है इसका नाम मतलब ये जो है जब शुरू में जब ये 2005 में जैसे ये एक्ट जो है ये पास किया गया था, किसके द्वारा? जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, जो प्रधानमंत्री जी थे उस टाइम, मनमोहन सिंह जी, जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा पास किया गया था ये एक्ट। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन था, इसका मिशन क्या था? इसका मिशन था कि जैसे जो रूरल एरियाज़ में जो वर्कर्स, अनस्किल्ड लेबर्स है, अनस्किल्ड मतलब जैसे जिनको कोई किसी चीज़ के स्किल नहीं है, मतलब जो जिनके पास जैसे वर्क नहीं है उस टाइम करने के लिए कुछ भी, तो उनको 100 डेज का, 100 दिन का रोजगार देने की बात की गई थी इस स्कीम के तहत। उनको मतलब जैसे 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। ठीक है, और या फिर और ये डिपेंड करता है, 100 दिन तो मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम 100 दिन का रोजगार देने की बात की गई थी, लेकिन ये स्टेट के ऊपर है। स्टेट चाहे तो उसको मिनिमम मतलब और भी बढ़ा सकता है, रोजगार देने की बात की थी, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने बोला था कि कम से कम 100 दिन का जो है वो रोजगार देना जरूरी है इस स्कीम के तहत। अब ये क्यों लाया गया था? क्योंकि उस टाइम पे क्या है, जैसे हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी और लोगों के पास काम नहीं था। ठीक है, वर्क नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ये जो है ये मतलब स्कीम जो है ये पास की गई थी। ठीक है, तो इसको क्या है कि हर बार क्या होता था कि जैसे गवर्नमेंट वगैरह जो है ना, मतलब गवर्नमेंट है, इसको एक फंड प्रोवाइड करती थी हर साल। जो हर साल फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें अपना जो बजट बनता है उसमें एक बजट इस चीज़ का भी बनता है, इसके लिए जो है फंड वगैरह एलोकेशन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जिसके थ्रू मतलब जिसके हेल्प से जो फंड है वो आया, वो स्टेट्स में बंटता था, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उसका फंड जाता था। ठीक है, और स्टेट उस पर वर्क करता था, ये स्कीम को लागू करवाता था। ठीक है, ये जो मेनली स्कीम है ये कहाँ वर्क होती थी? ये होती थी जो ग्राम है, रूरल एरियाज, मतलब ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत इस पे मतलब कंट्रोल करती थी, एक तरीके से बोलते जो वर्क है वो ग्राम पंचायत करवाती थी। वहाँ के जैसे गांव के लोग जो होते थे उन लोग को ये स्कीम्स के तहत 100 दिन का मतलब काम दिया जाता था एक ईयर में मतलब जो एक ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का उनको मिनिमम 100 दिन का वर्क दिया जाता था इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो अब इस स्कीम का जो पहले नाम क्या था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको हम पहले बोलते थे NREGA। ठीक है, नरेगा। लेकिन फिर इसको जो बाद में इसका रीनेम कर दिया गया, क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, जिसको हम MG नरेगा बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, ये जो एक्ट है ये 2005 में पास हुआ था। ठीक है, मतलब ये 2005 में पास हुआ था। ठीक है, 23 अगस्त 2005 में। ठीक है, और इसको यूपीए की गवर्नमेंट ने पास किया था और मनमोहन सिंह जी जो है मतलब प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे उस टाइम के, उन्होंने पास किया था। ठीक है, और ये जो है ये लागू कब हुआ था? पास तो ये 23 अक्टूबर 2005 में हो गया था, लेकिन ये जैसे इनहेंस यानी लागू कब हुआ था, ये चलना कब चालू हुआ था, ये जो स्कीम है ये हुआ था 2 फरवरी 2006 से करना मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ था। ठीक है, अब इसका अपन जैसे लेजिस्लेटिव हिस्ट्री भी जान लेते हैं। कई बार कोई से जो दूसरे एग्जाम्स वगैरह है, जैसे जो मतलब नॉर्मल लेवल के एग्जाम्स वगैरह, उसमें ये भी चीज़ें पूछ ली जाती है। ठीक है, करंट से रिलेटेड है तो अपने को पता होना चाहिए फैक्ट चीज़ें। ठीक है, ये जो है बिल जो है ये पब्लिश कब किया गया था? उसमें जो ये किया गया था 22 मार्च 2005 में ये जो बिल है इसको क्या किया गया था, जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें मतलब पब्लिश किया गया था, बताया गया था किसके द्वारा? जो रघु प्रसाद जी है उन्होंने इंट्रोड्यूस, रघु प्रसाद सिंह जो थे उस टाइम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे, डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बिल को मतलब इस बिल को 22 मार्च 2005 को मतलब वो इसको पब्लिश किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में। ठीक है, अपनी जो पार्लियामेंट है उसमें। उसके बाद इसका जो ये पास कब हुआ? 23 अगस्त 2005 को। और ये इनहेंस मतलब जैसे लागू, जैसे जो जब काम कब से करना चालू हुआ, ये हुआ 2 फरवरी 2006 से। ठीक है, 1 साल का समय लग सकता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें 100 दिन का जो है वर्क दिया जाता है जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं उन लोगों को, जो अनस्किल्ड वर्कर्स है, ताकि उनको जैसे वेज वगैरह दिया जा सके। ठीक है, ये चीज़ें, अब ये चीज़ें आई आपको समझ। ठीक है, इसका बैकग्राउंड आया समझ। अब जानते ही अभी न्यूज़ में क्यों है, करेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है,
तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि देखो पहला जो है, पहला कारण क्या है इसका, मतलब इसका पहला 2 कारण है इसके, ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। पहला कारण जो है मेनली ये जब न्यूज़ में आया था उसी वजह से ये दूसरा कारण भी न्यूज़ में आया था। तो पहला कारण क्या है इसमें पहला कारण क्या है, शॉर्टेज। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, एक बजट, मतलब जब बजट पेश करती है तो उसमें एक जो फंड होता है वो इस स्कीम के MG नरेगा को दिया जाता है, एक फंड दिया जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे जो MG नरेगा का जो इस साल का जो इस फाइनेंशियल ईयर का जो फंड था, जो मतलब फंड आया था, वो क्या हुआ, वो खत्म हो चुका है स्टेट्स के पास और ज़्यादा ओवर ड्यू हो चुका है। मतलब जैसे काम वगैरह करवा लिया, लेकिन जो उसका फंड वगैरह है और जो फाइनेंशियल ईयर में जो फंड दिया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसका ओवर यूज़ हो चुका है। ओवर यूज़ मतलब ज़्यादा यूज़ हो चुका है। इस वजह से ये न्यूज़ में है। जैसे आपको यहाँ पे एक मैप दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये अपने द हिंदू आया था, द हिंदू का मैप है, मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर में आया वाला मैप है। इसमें क्या हुआ है, ये जो ब्लैक वाले इसमें दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाले जो स्टेट्स दिख रहे हैं ना ब्लैक कलर में, इसमें अपने जो इंडिया के मैप में ब्लैक कलर के स्टेट्स, मतलब ब्लैक कलर से जो स्टेट्स शो हो रहे हैं, इसमें इन लोगों ने क्या किया है, इसका ओवर यूज़ कर लिया है। ये देख लीजिए आप, यहाँ जो फंड मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें और ज़्यादा यूज़ कर लिया। जितना मिला उतना तो यूज़ किया पूरा कंप्लीटली, लेकिन और ज़्यादा ओवर ड्यू कर लिया, ठीक है। ये ब्लैक में, और जैसे जो रेड में है, ये जो रेड दिख रहा है डार्क रेड में, इन लोगों ने क्या किया है, 90 से 100%, मतलब इन लोगों ने 100% तक का, 90 से 100% तक का जो फंड यूज़ है वो कर लिया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपना यूपी है, और जैसे इधर जो अपना ये वाला हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश, असम वाला है, और जो तेलंगाना वगैरह है, इन लोगों ने क्या किया, इसको 100% यूज़ किया। लेकिन ये जो ब्लैक में है, जैसे अपना मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और जो है सारे, इन लोगों ने क्या ओवर यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये जैसे तेलंगाना है, ये थोड़ा लाइट उसमें है, ये इसने क्या किया है, 80 से 90% ही यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे और भी स्टेट्स है, जैसे गोवा, ये येलो में है, इसने अभी मतलब 50% तक यूज़ किया है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो कुछ बहुत सारे 21 जो स्टेट्स है हमारे, उन्होंने क्या किया, 100% या फिर ओवर यूज़ कर लिया, ये जो फंड मिला था इसका ओवर यूज़ कर लिया है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है कि जैसे इसका ओवर यूज़ हो चुका है। तो वही चीज़ें थी। इसको क्या हुआ, जैसे हमारा जो इसमें क्या है कि ये क्यों ओवर यूज है, मतलब ये क्यों ओवर ड्यू चला गया है, ये इसका कारण है जो फंड इस बार प्रोवाइड हुआ वो पिछले साल से कम था। पिछले साल क्या हुआ, जैसे कोविड-19 का टाइम था, ठीक है, फिर भी उस टाइम पे कितना फंड मिला था अपने को, 2019 से 2020 वाला जो अपना, नहीं 2020 से 21 वाला जो अपने को 2019 से 20 तक का जो फाइनेंशियल ईयर का जो अपने को मतलब इस स्कीम को पैसा मिला था, इस स्कीम को फंड मिला था, वो कितना मिला था, वो सबसे अभी तक का हाईएस्ट बजट था। और वो कितना मिला था, 1.11 लाख करोड़ रुपीस का जो फंड मिला था, ठीक है। लेकिन इसको क्या हुआ कि जैसे अभी आप भी जानते हो, पैंडेमिक के कारण जो क्राइसिस वगैरह आए, और इस चीज़ के कारण गवर्नमेंट के पास अपने पास मतलब जो फंड वगैरह है, जो मतलब इकोनॉमी कंट्री की वो बहुत ज़्यादा गिर गई, जिसकी वजह से ये जो फंड है इसको कम कर दिया गया। इसको कैसे कर दिया, जो फाइनेंशियल ईयर है अपना, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें क्या कर दिया गया, 73,000 करोड़ रुपीस का 73,000 करोड़ रुपीस का कर लिया बस, ठीक है। इसको मतलब कम कर दिया गया, पिछले 18% कम कर दिया गया, आप बोल सकते हैं इसको सीधा सीधा पिछले ईयर से, ठीक है। जो पिछला अपना जो फाइनेंशियल ईयर था, कौन सा, 2000 अपना जो 20 से 21 का, उसमें जो अपने को मतलब जो फंड मिला था वो मिला था 1.11 लाख रुपीस, मतलब 1,11,000 करोड़ रुपीस मिला था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, जो फाइनेंशियल अपना 2021 से 2022 का, इसमें जो बजट प्रोवाइड हुआ इस स्कीम को, ये जो स्कीम है इसको MG नरेगा, इसको कितना हुआ, 73,000 करोड़ रुपीस का, ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ है कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अभी तक कितना फंड दे दिया है स्टेट्स को, 73,798 करोड़ रुपीस अभी तक के स्टेट को प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन जो अभी और कितना बचा है प्रोवाइड करने का, 8,921 करोड़ रुपीस का जो फंड है वो अभी प्रोवाइड करने का है, ठीक है, बचा हुआ है। कितना टोटल इतना किया, उसमें से अभी तक इतना कर चुके हैं और इतना बचा हुआ है, ठीक है, करने का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जो द हिंदू की एक रिपोर्ट आई, द हिंदू की एक रिपोर्ट आई, उसमें क्या हुआ कि जैसे जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर, उसकी एक रिपोर्ट आई, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे जो उसमें जो जब उन्होंने मतलब जैसे जो डाटा वगैरह मैच किया और ये सारी चीज़ें की, तो उसमें पता चला कि फंड तो अपने को 73,000 करोड़ रुपीस का जो है वो मिला हुआ है, किसकी, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन द हिंदू की जो रिपोर्ट आई उसमें बताया कि अभी तक का यूज़
यूज़ कितना हो चुका है, 79,810 करोड़ रुपीज़ का यूज़ हो चुका है अभी तक। मतलब इतना ओवर यूज़ हो चुका है। कितना ओवर यूज़ हो चुका है, 8,686 करोड़ रुपीस का ओवर यूज हो चुका है। मतलब जो मैंने जो जैसे बताया ना आपको, यहाँ पे जो ब्लैक कलर में जो स्टेट्स हैं, इन लोगों ने ओवर यूज कर लिया, मतलब इनको जितना फंड मिला था उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया है। तो वही चीज़ें यहाँ पे कितना यूज़ कर लिया है सारे स्टेट्स ने मिला के, ओवर ड्यू 8,686 करोड़ रुपीज़ का ओवर ड्यू यूज़ कर लिया है। तो वही चीज़ें, इस चीज़ को लेके ही न्यूज़ में था ये इतना ज़्यादा। और स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने फिर कहा कि हमको ये जो मतलब हमको चाहिए, मतलब जैसे इस बार थोड़ा सा फंड मतलब बढ़ाइए आप। यूनियन गवर्नमेंट को कहा, इससे रिक्वेस्ट वगैरह की, क्योंकि जैसे इस बार क्या हुआ कि आपको भी मालूम है, पैंडेमिक के कारण जो है लोगों का रोजगार वगैरह छिन गया, ये चीज़ें, ये मतलब जो भी चीज़ें हुई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, वर्क की ज़रूरत है अभी रूरल एरियाज़ में और सभी जगह। वैसे तो पैसे की ज़रूरत है, तो जिसकी वजह से लोगों को काम देना ज़रूरी है। तो यही चीज़ों को समझते हुए हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा ठीक है, हम और पैसा और 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपीस और ज़्यादा, मतलब और एक्स्ट्रा इस फाइनेंशियल ईयर में ऐड कर रहे हैं। किसमें, जैसे जो उनने शुरू में क्या किया था, 73,000 करोड़ रुपीस जो है वो दिए थे सारे स्टेट्स को। लेकिन अभी जैसे जो मतलब क्राइसिस वगैरह, मतलब जैसे ओवर यूज वगैरह हो गया और जितना फंड जो था वो अभी अक्टूबर तक ही खत्म हो गया। अभी तो 4-5 महीने बाकी है जो अपना बजट है, मतलब जो अगले ईयर का बजट है उसको आने में 4-5 महीने बाकी है। तो अभी 4-5 महीने काम चलाने के लिए गवर्नमेंट, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, 50,000 करोड़ रुपीस का मतलब फंड प्रोवाइड करने की बात कर दी गई है। और ठीक है, अब जो पहला कारण तो ये था कि लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ फंड की वजह से, ठीक है। दूसरा कारण क्या था, ये न्यूज़ में था, दूसरा कारण ये था कि इसमें जो भी मतलब जैसे अभी जिन लोगों को पैसे आ रहे हैं, और जैसे शुरू में भी अभी तक जैसे क्या हो रहा था कि जिन लोगों को पैसे आ रहे थे इसमें, जैसे जो वर्कर्स वगैरह, तो उसमें वर्कर्स में बहुत सारी कैटेगरीज है कास्ट वाइज, ठीक है। उसमें कुछ है एसटी मतलब कैटेगरीज के, एससी कैटेगरीज के, फिर जनरल और ओबीसी, ठीक है। जनरल और ओबीसी ये सारी कैटेगरीज के वर्कर्स उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था कि एक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो रहा था। क्या हो रहा था कि जो एससी और एसटी के जो थे वर्कर्स, उन लोगों को जो पेमेंट वगैरह, जैसे उन लोगों की पेमेंट वगैरह वो जल्दी आ जाती थी। जैसे जो है जनरल वगैरह, इन सब लोगों ने मान के चलो आज साथ में काम किया, ठीक है, आज ही इन लोगों की प्रेजेंट वगैरह मतलब जैसे लगी, ठीक है, आज ही इन लोगों को जो पंचायत की तरफ से डाटा गया कि इतने इतने लोग आए थे आज काम के लिए, ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, गवर्नमेंट के पास जो है एक ही दिन जाता था, ये एक ही दिन सारे काम करते थे, एक ही दिन सारी रिपोर्ट जाती थी। लेकिन जो पैसा आता था, पैसा कैसे आता था, जो एससी और एसटी वाले हैं इन लोगों को पहले पैसा मिल जाता था। इन लोगों का जो पैसा है वो कम से कम 7 दिन के अंदर अंदर आ जाता था। लेकिन जो जनरल कैटेगरी और जो अपने ओबीसी कैटेगरी है, मतलब जो एसटी एससी को छोड़ के जितनी भी कैटेगरीज है जो भी बचते हैं, उन लोगों को पैसा आ ही नहीं रहा था। उन लोगों का मतलब जैसे उन लोगों की पेमेंट हो ही नहीं रही थी, उन लोगों को जो काम किया उसका पैसा मिल नहीं रहा था। 2-2, 3-3 महीने तक पैसा नहीं आता था, और 2-2, 3-3 महीने के बाद भी पैसा आता था तो वो भी पूरा नहीं आता था, थोड़ा बहुत ही आता था। जिस वजह से लेके ये न्यूज में था। यहाँ पे आप एक मैप देख सकते हो, इसमें जैसे ये 7 दिन का जो है पेमेंट का, मतलब जैसे 7 दिन की पेमेंट का वो है, ठीक है। तो इसमें देखो सितंबर मंथ का है, तो इसमें देखो जैसे यहाँ पे इन लोगों ने सबने साथ में काम किया, ठीक है, इनकी प्रेजेंट वगैरह गई। तो इसमें क्या होता था, जैसे ये जैसे मतलब ये मंथ्स वगैरह भी मंथ्स का है। देखो आप यहाँ पे क्या होता था शुरू में, अभी क्या हो रहा है कि जैसे एसटी वगैरह है, ये जैसे दिख रहा है आपको, ये जो ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन किसकी, एसटी की है, और रेड लाइन एससी की है, और ये जो अदर कैटेगरी की येलो लाइन है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कम जो हो रहा है, धीरे धीरे कितना कम उन लोग को पेमेंट दिया जा रहा है। मतलब वो काम तो कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंट वगैरह भी लग जा रही है, लेकिन उनका जो पैसा है वो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन इन लोगों का जो पैसा है 7 डेज के अंदर ही आ जा रहा है, ठीक है, जो एसटी एससी कैटेगरी, इस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ को लेके क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट, जो अपने स्टेट गवर्नमेंट और जो भी मतलब अदर ऑफिशियल्स वगैरह थे, उन लोगों ने इस चीज़ के लिए मतलब इस चीज़ के लिए बात उठाई। तो उस चीज को मानते हुए जो है गवर्नमेंट, जो हमारी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा ठीक है, अब से ध्यान रखा जाएगा इस चीज का, और सारी कैटेगरीज को एक समान और एक साथ पेमेंट वगैरह हो जाएगी, ठीक है। यही चीजें थी, इसी वजह से जो है हमारा एमजी नरेगा जो है ये न्यूज में था इतना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और डेली बेसिस पे ऐसे ही मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड सारे, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह जो है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल पे बने रहना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे के समथिंग में डेली बेसिस पे जो अपना द हिंदू न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस आता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हो, और मतलब
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। ये जो PDF है, इसके नोट्स है, ये जो मैंने बताया इसके नोट्स वगैरह वहीं प्रोवाइड होंगे, ठीक है। और जो डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर भी डालता हूँ उस टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे सुबह, तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF वगैरह भी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर का एनालाइज होता है, और ऐसे ही करंट से रिलेटेड, मतलब जैसे जो न्यूज़ में क्या होता है कि 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली एक ही चीज़, जैसे अभी जो COP26 की जो मीटिंग चल रही है अपनी, उसी का चल रहा है। अब ये जब तक मीटिंग पूरी खत्म नहीं होती तब तक फाइनल डिसीजन, मतलब उस चीज़ में वो आते रहेगा, डेली रेगुलर बेसिस पे वो होता रहता है, तो वो न्यूज़पेपर में कवर करते हैं। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें पूरी कंप्लीट हो जाती है, एक टॉपिक जो है पूरे, एक जो इवेंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे वीडियो बनाता हूँ, जैसे ये जो है MG नरेगा का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, न्यूज़ में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। तो ऐसी चीज़ें के लिए बने रही है, ठीक है। और ये जो MG नरेगा का टॉपिक है, ये जो है ये मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर UPSC वगैरह में। UPSC में क्या है, ये GS पेपर 3 GS पेपर 3 है, उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें जो अपना मतलब स्कीम्स वगैरह है, जो मतलब GS पेपर जो 3 है उसमें पूछा जाता है, ये उससे रिलेटेड है, और ठीक है। और SSC वगैरह जो अदर एग्जाम्स वगैरह उसमें भी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे सबको, अच्छे से तैयारी कीजिए।